छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेज 1.5 साल बाद भी जमीन के इंतजार में है। जिला प्रशासन कॉलेज के लिए जमीन ही फाइनल नहीं कर पाया है और अगर मार्च तक जमीन नहीं मिली तो 12 करोड़ रुपए की राशि लैप्स हो जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। असुविधाओं से जूझ रहे आत्मानंद कॉलेज, बिना सुविधाओं के बढ़ेगा छात्रों का नॉलेज। पिछली सरकार ने अपने डीम प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश भर के अलग अलग जगहों पर आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल बनाए। साथ ही साथ प्रदेश के 10 जिलों में आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम के कॉलेज बनाए। इसमें रायगढ़ भी शामिल है, लेकिन साल बीत जाने के बाद भी अभी भी रायगढ़ के जो आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम कॉलेज है, इस कॉलेज के लिए जमीन नहीं तलाशी गई है। तस्वीर दिखा देते हैं। ये है जो लाइवलीहुड कॉलेज है, उसका बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम का जो कॉलेज है उसका सेटअप है वो संचालित किया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए 12 करोड़ रुपए की राशि भी जारी कर दी और 12 करोड़ रुपए की राशि जारी करने के बाद 5 एकड़ की जमीन है वो तलाश की जानी थी, लेकिन प्रशासन ने अभी तक जमीन है वो तलाशी नहीं है। रायगढ़ में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेज इसलिए खोला गया था कि छात्रों को बेहतर शिक्षा मिले, लेकिन जब कॉलेज ही जुगाड़ से चल रहा है तो फिर ज्यादा उम्मीद करना भी बेईमानी होगा। आज तक स्कूल को जमीन ही नहीं मिली और ये लाइवलीहुड कॉलेज की बिल्डिंग में ही संचालित हो रहा है, जहां ना तो पर्याप्त सुविधाएं हैं ना ही पर्याप्त संसाधन। 1.5 साल बाद भी खुद की बिल्डिंग नहीं है, लाइब्रेरी और खेल मैदान नहीं है, पर्याप्त संख्या में प्रोफेसर स्टाफ नहीं है, अतिथि प्रोफेसर के भरोसे पढ़ाई हो रही है। हमें यहाँ बहुत समस्याएं होती हैं, जैसे बच्चे अभी अच्छे से बैठ नहीं पाते हैं, बेंच टेबल भी मतलब कम है, तो उसमें समस्या होती है। पढ़ाई में भी अभी बहुत सारी समस्या हो रही है और कई बच्चे मतलब एडमिशन ले भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है बैठने की। सर समस्याएं तो होती है, मतलब खेल वेल का मैदान नहीं है। जैसे कि यूनिवर्सिटी गेम होता है तो उसके लिए सिलेक्शन के लिए हम लोग दूसरे ग्राउंडों में जाना पड़ता है, तो वो सब की समस्याएं भी होती है। बस बाकी खुद की बिल्डिंग है तो अभी तो यहाँ जितने मतलब स्टूडेंट हैं पहले से तो अच्छे हो गए, यहाँ पढ़ाई वढ़ाई भी थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है पहले से, बट वो खुद का मैदान नहीं है तो उसमें दिक्कत होती है। सर हम लोग को आगे की पढ़ाई करनी है, इसीलिए ही हम लोग रायगढ़ में ही रह के रायगढ़ में ही पढ़ रहे हैं। तो हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग के कॉलेज के लिए जो फंड आया है उसको प्लीज़ आप लोग लेके आइए और हमारे लिए बिल्डिंग स्टेब्लिश कीजिए। क्योंकि सब पढ़ाई बेसिकली यहाँ अच्छी हो रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बस ये इशू है ना कि लाइब्रेरी हमारे पास है बट हमें बुक इश्यूज नहीं कर रहे, हमें बाहर से लेके पढ़ना पड़ता है। कैंटीन प्रोवाइड नहीं करते, हमें इतने देर रुकना पड़ता है क्लासेस करने के लिए, तो हम कैंटीन नहीं रहेगा, हमें भूख लगा तो हम चले जाते हैं, उससे हमारी पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस होता ही है। 1.5 साल बाद भी कॉलेज के लिए सिर्फ जमीन की तलाश की जा रही है। जिला प्रशासन और कॉलेज प्रबंधन की लेट लतीफी के चलते करोड़ों रुपयों की राशि भी लैप्स होने की कगार पर है। जिला प्रशासन आवंटित नहीं कर पाया जमीन। कॉलेज के लिए 5 एकड़ जमीन की जरूरत है। प्रबंधन को मार्च तक जमीन फाइनल करना होगा। मार्च में लैप्स हो जाएगी 12 करोड़ रुपए की राशि। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि जिला प्रशासन ने जल्द ही जमीन आवंटित करने का भरोसा दिलाया है। हालांकि ये जमीन कब तक फाइनल होगी इसका जवाब नहीं मिला। वहीं राशि लैप्स होने के सवाल पर जिला प्रशासन का कहना है कि उनका काम सिर्फ जमीन को चिन्हांकित करना है। शासन कॉलेज को जब खोला उस समय से बजट की व्यवस्था कर दिया गया है भवन का निर्माण के लिए और 12 करोड़ का स्वीकृत हुआ है। कलेक्टर सर का प्रयास है कि जितना जल्दी हो सके हम इसको जमीन आवंटन करा दें और प्रशासन की स्वीकृति बजट को यूज करने के लिए ले लें। उसके लिए जमीन चिन्हांकन की गई है और प्रिंसिपल साहब को कहा गया है कि आवंटन के लिए एक औपचारिक पत्र जरूर प्रेषित करें ताकि विधिवत नियमानुसार आवंटन की कार्रवाई की जा सके। वो आवंटन का विषय हमारा काम केवल जो है जमीन चिन्हांकन करना है, वो हम लोग कर लिए। डीपीआरसी के बगल में जो 4 एकड़ है वहाँ पे उन जमीन चिन्हांकित करके उनको दिखा भी दिया गया, औपचारिक पत्र का प्रतीक्षा है उनसे। अब देखना होगा कि कब तक जमीन फाइनल होती है, क्योंकि अगर मार्च तक जमीन नहीं मिली तो 12 करोड़ रुपए की राशि भी लैप्स हो जाएगी और दोबारा राशि आने में काफी वक्त लग जाएगा, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को ही भुगतना पड़ेगा। जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं, तमाम लोगों से बातचीत हम लोगों ने कर ली। जो छात्र हैं वो भी समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी जिम्मेदार इस पर कब सुध लेते हैं और कॉलेज के खुद के सेटअप के लिए, खुद के लाइब्रेरी के लिए, खुद के बिल्डिंग के लिए कब जमीन है प्रशासन है वो तलाश कर देती है। रायगढ़ से विस्तार न्यूज के लिए मैं स्वनी मालाकार।